दुनिया में कुछ लोग देहधारियों को भी भगवान का दर्जा दे देते हैं। वह शायद भूल जाते हैं कि जिनका अपना शरीर होता है जरूर उन्होंने जन्म लिया है, और अगर जन्म लिया है तो फिर मृत्यु भी जरूर होगी। लेकिन परमात्मा तो इस जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं। दुनिया में भले ही महान आत्माएं बहुत हो सकती हैं, अनेक धर्मात्माएं भी हुए हैं या पुण्य आत्माएं भी हुई हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक ही है और वह अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते। परमात्मा के लिए कभी भी बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे परमात्माएं नहीं बोला जाता, परमात्मा कहा जाता है। प्रभुएं, ईश्वर ऐसा कभी नहीं कहा जाता। ईश्वर बोला जाता है, प्रभु बोला जाता है। उनके सभी नाम एक को सिद्ध करते हैं। और आपने कभी शिव मंदिर का निर्माण तो देखा ही होगा। उसमें शिवलिंग को कभी भी दरवाजे से प्रवेश नहीं कराया जाता। नियम अनुसार शिवलिंग को छत से नीचे उतारा जाता है। यह इसी बात का प्रमाण है कि परमात्मा अवतरित होते हैं, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, यानी उनका अपना कोई शरीर नहीं होता। फिर कई भाई बहनें यह प्रश्न करते हैं कि परमात्मा इन ब्रह्मा के तन में ही क्यों आए। देखिए, यह तो स्पष्ट हो गया है कि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है। फिर अगर उनको धरती पर अवतरित होना है, इस सृष्टि का परिवर्तन करना है, तो किस तन का आधार ले? क्या आपकी नजरों में है कोई ऐसा संपूर्ण पावन, कोई ऐसा महापुरुष जो उस परम पवित्र परमात्मा के योग्य हो? पूरी दुनिया में एक भी नहीं मिलेगा। यहाँ सब पतित विकारी हैं। कुछ न कुछ कमी हर किसी में जरूर मिलेगी। इसलिए अगर परमात्मा को इस पतित दुनिया का उद्धार करना है तो उसे पतित दुनिया और पतित शरीर में ही आना पड़ेगा। तो हम मनुष्यों को इस बात पर तर्क वितर्क करने का कोई हक नहीं है कि भगवान को किस में प्रवेश करना चाहिए और किस में नहीं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ उस परम सत्ता को ही है। और वैसे भी जरूरी नहीं हर बात को तर्क देकर ही समझाया जा सके। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको शुरू में स्वीकार करना भले मुश्किल लगता, परंतु बाद में पता चलता है यह तो बिल्कुल सही है। इसलिए बिना सोचे समझे यह कहना अनुचित होगा कि भगवान के अवतरण को हम नहीं मानते। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लिया घर में आज कोई नया फ्रूट आया और आप उसे चखे बिना ही कह दें, मुझे नहीं लगता इसका टेस्ट अच्छा होगा, मैं नहीं मानता ये खाने लायक है, ये तो कड़वा हो सकता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा को भी बिना अनुभव किए, बिना उनकी कोई बात सुने हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि यह भगवान नहीं हो सकता। देखिए, भगवान किसी में भी आएगा तो ये प्रश्न उठना लाजमी है कि इनमें ही क्यों आया, लेकिन उनका आना तो जरूरी है। फिर किसी न किसी तन में तो जरूर आएंगे ही। तो क्या हम और आप जो चाहते हैं परमात्मा को उसी इंसान में प्रवेश करना चाहिए? क्या हमारी बुद्धि, हमारी निर्णय शक्ति भगवान से भी श्रेष्ठ है? विकारों से ग्रस्त आज का मनुष्य खुद अपने जीवन का निर्णय सही से नहीं ले पा रहा, तो फिर इस बात में हम अपनी बुद्धि कैसे चला सकते? वास्तव में यह निर्णय खुद ईश्वर को ही लेना चाहिए। उनको क्या करना है, कब करना है और किसको माध्यम बनाकर करना है। ध्यान से समझिए इस बात को। कईयों का सवाल यह भी होता है कि पुरुष के तन में ही क्यों आए। सच बताना, अगर स्त्री के तन में आते तो क्या आप मान लेते? नहीं ना। तब भी दुनिया वालों को यही प्रश्न करना था
कि नारी का आधार क्यों लिया। और अगर परमात्मा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के तन में या देवी देवता के तन में आता, मान लो श्री कृष्ण के तन में भगवान आ जाए, तो शायद इतनी भीड़ हो जाए कि परमात्मा अपना संदेश हम तक पहुंचा ही नहीं पाते, वो सुना ही नहीं पाते जिसके लिए वो इस धरा पर अवतरित हुए। इसलिए परमात्मा को साधारण तन में ही प्रवेश होकर अपना ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि परमात्मा एक ही है और उसका रूप भी एक ही है, ज्योति बिंदु। वह अनेक नहीं है। देवी देवताएं भी 33 करोड़ गाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा, उसके लिए कहा जाता है वह एक है। इसका मतलब वह देवी देवताओं से अलग है, उनको भी ऐसा बनाने वाला है। परमात्मा किसी एक विशेष धर्म का नहीं है, वह सर्व धर्म पिताओं का भी पिता है। जितने भी धर्म गुरु हुए हैं वो भी एक ईश्वर, एक अल्लाह, गॉड की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।